दोस्तों 15 जुलाई 2023 सावन शिवरात्रि के दिन करें एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी तुरंत मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बरसों से मिलता है ये सुनहरा मौका। और साथ ही जानिए सावन शिवरात्रि के दिन व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कौन सी सब्जी व्रत में नहीं बनाना चाहिए, व्रत में कब सोना चाहिए और व्रत में कौन सी गलती पाप का भागीदार बनाती है। किस रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। यानी साफ साफ अगर कहा जाए तो भगवान शिव के आने का आगाज पृथ्वी के हर कण कण में शुरू हो चुका है। सावन महीने की शिवरात्रि 15 जुलाई को पड़ रही है। दोस्तों ये व्रत भारत में ही नहीं विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोले बाबा के लिए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ उपाय करते हैं ताकि उन्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। हिंदू पंचांग के अनुसार ये जो 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि पड़ रही है बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 जुलाई को रात 8:32 पर होगी और तिथि का समापन 16 जुलाई को रात 10:08 पर होगा। शिवरात्रि व्रत पर भगवान शिव की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसलिए ये व्रत 15 जुलाई शनिवार को ही रखा जाएगा। सावन शिवरात्रि पूजा का समय। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का समय 16 जुलाई को रात 12:07 से रात 12:48 तक रहेगा। दोस्तों ऐसे में पूजा के लिए इस मुहूर्त पर करें पूजा। मुहूर्त पर पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा का विशेष लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में की जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम 7:21 से रात 9:54 तक रहेगा। इसके बाद द्वितीय प्रहर की पूजा टाइमिंग रात 9:54 से रात 12:27 तक की जाएगी। द्वितीय प्रहर की पूजा का समय रात 12:27 से सुबह 3 बजे तक और सुबह 3 बजे से सुबह 5:33 तक पूजा का चतुर्थ प्रहर रहेगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 16 जुलाई को सुबह 5:33 से दोपहर 3:54 तक है। दोस्तों व्रत में क्या क्या खाना है और कब खाना है ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन होगा। शिव पुराण के अनुसार अगर आज आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत कर रहे हैं और व्रत के साथ साथ आपने एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय कर लिया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों न केवल आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको हाथों हाथ आज ही के दिन मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर ही पूरी होगी। शिव पुराण के अनुसार अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सामने नियम पूर्वक कुछ उपाय कर लें तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोले बाबा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस महीने कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस महीने भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं और उसको अपना आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और दोस्तों अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों जरा एक बात को समझ लीजिए। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोले बाबा को समर्पित होता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा कर ले तो मान के चलिए उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। कहा जाता है कि सावन के महीने का जो सोमवार का व्रत होता है और सावन शिवरात्रि का जो व्रत होता है इसका अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत कर ले और सावन में जो शिवरात्रि आती है उसका व्रत कर ले तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की उसको असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सोमवार के व्रत के वक्त बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और जो भी व्यक्ति
उनके लिए व्रत करता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मुक्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति को स्वर्ग में जगह मिलती है। व्यक्ति शिवलोक में चला जाता है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्याओं में बहुत ही ज्यादा है। और कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। और सावन सोमवार व्रत और महाशिवरात्रि व्रत का क्या कहना। दोस्तों, सावन के महीने को भाग्य उदय करने वाला महीना भी बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, गरीबी से बहुत परेशान हैं, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, जिसका इलाज करा करा कर आप थक चुके हैं और आप हार मान चुके हैं, तो दोस्तों चाहे जैसी भी दिक्कत हो, चाहे जैसी भी परेशानी हो, बस आपको सावन के पवित्र महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है, तो आपको जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, आज अगर आपने इस दिन कर लिया एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि शिव पुराण के अनुसार, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान के चलिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, चावल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। चावल को सनातन धर्म में अक्षत बोला जाता है और दूसरी तरफ जो बेलपत्र होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में अगर आप बेलपत्र का उपाय करेंगे तो आपकी जो पूजा होगी वो तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके तुरंत लाभ मिलेगा। और दोस्तों, आज सावन शिवरात्रि व्रत भी पड़ रहा है और अगर ऐसे में आपने शिव पुराण के अनुसार मात्र एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय कर लिया, तो दोस्तों मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे और इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को भी मिलेगा। दोस्तों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, जैसे हमने आपकी राशि के अनुसार उपाय बताए और कई लोगों को लाभ भी मिला, ठीक उसी प्रकार आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में फिर से अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई लाभ पा सकते हैं, तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। और इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी, कोई भी इच्छा होगी, आज के दिन ये उपाय करने के बाद वो जरूर पूरी होगी। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे आपको एक मुट्ठी चावल चाहिए। चावल कौन सा होना चाहिए? बिना टूटा फूटा होना चाहिए, वरना टूटे फूटे चावल का आपने इस्तेमाल अगर कर लिया तो आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। दूसरा, आपको एक लोटा जल चाहिए होगा। आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र चाहिए। 3 पत्ती वाला बेलपत्र मतलब एकदम चिकना बेलपत्र होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 6:44 से पहले मतलब शाम के 6:44 से पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले अपना मुंह उत्तर की तरफ करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक 1 लोटा जल से करना है। फिर शिवलिंग पर आपको 1 मुट्ठी चावल रखना है। फिर 1 मुट्ठी चावल के ऊपर आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। फिर आपको हाथ जोड़ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय विधि विधान से अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। दोस्तों, दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो,
आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में आप जो भी धन पाए उसमें वृद्धि हो जाए। तो ये महा उपाय कीजिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। आपको एक तांबे का लोटा चाहिए, उसको आपको पूरा शुद्ध गंगा जल से भरना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसमें आपको डालना है दोस्तों 11 चावल के दाने। अब आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। अब आपको जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको शाम को 6:44 से पहले आपको करना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले इस शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले हैं। फिर इस शिवलिंग से आपको ये सफेद कपड़ा जिसकी आपने पोटली बनाई है, जिसमें एक मुट्ठी चावल आपने डाला है, इस पोटली को शिवलिंग से छुआना है। इस पोटली को उठा करके लाना है, अपने घर की तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। ये पोटली जो आपने अपनी तिजोरी में रखा है, मान के चलिए ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगी। ये एक तरीके से चुंबक बन जाएगी जो आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगी। दोस्तों, इसी प्रकार से मान लीजिए आपको शनि दोष है, मंगल दोष है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आज यानी कि 16 जुलाई सावन शिवरात्रि के दिन ये उपाय शाम 6:44 से पहले करना है। और ये उपाय के लिए एक लोटा शुद्ध जल ले लीजिए। एक लोटा शुद्ध जल में आपको 108 चावल के दाने डालने हैं और आपको लेना है एक सफेद कपड़ा, उसमें 2 लोटा चावल डालना है। इस सफेद कपड़े के साथ आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लोटा जल अर्पित करना है। एक लोटा जल अर्पित कीजिए और ये जो सफेद कपड़े में आपने 2 लोटा चावल डाला है, ये मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। इतना भर अगर आज के दिन आपने कर लिया तो मान के चलिए शनि दोष हो, मंगल दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो, उससे आपको आराम मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपका दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिलता, तो आपको क्या करना चाहिए? शाम को 6:44 से पहले 11 बेलपत्र लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, चंदन ले लीजिएगा। चंदन से उस बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। मान के चलिए सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आज पूरे दिन में आपको एक लोटा शुद्ध दूध लेना है। उस लोटे में आपको 108 चावल के दाने डालने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के इससे भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। ध्यान रखिएगा, अभिषेक करते वक्त आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। इतना भर उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सच्चे हृदय से ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता पार्वती और भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।